नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी में वर्तनी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न पिछले कई वर्षों में बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वे प्रश्न कौन कौन से हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, याज्ञवल्क्य, सदृश, हस्तक्षेप और गृहिणी। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें याज्ञवल्क्य की वर्तनी अशुद्ध है। तो चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें भी हमें अशुद्ध शब्द बताना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है पुष्पांजलि, निरपराध, भास्कर, उज्ज्वल। तो इसमें निरपराध गलत लिखा हुआ है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। चलिए हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी बताना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंताक्षरी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अंत्याक्षरी। ये इसकी सही वर्तनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी। इसमें हमें सही वर्तनी बताना है। अनुषांगिक, अनुषंगिक, अनुषांगिक, अनुषांगिक। इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अनुषांगिक। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना, सही होएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, गलत है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा गलत है। 5वां, गांधी, बांस या आँख। तो इसमें आँख गलत है। आँख की शुद्ध वर्तनी यह होती है। आँख में अन की जगह चंद्रबिंदी लगाई जाती है। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो ये ऑप्शन सही होता, पर इसमें गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें हमें शुद्ध शब्द चुनना है। भस्म, फाल्गुन, भीष्म, मृण्मय। तो इसमें सही ऑप्शन होगा भीष्म। भीष्म की वर्तनी शुद्ध है। अगले प्रश्न में हमें शुद्ध वर्तनी बताना है। शुद्ध वर्तनी उपलक्ष्य, कुशासन, प्रशंसा या दीपिका। तो इसमें सही ऑप्शन है प्रशंसा। प्रशंसा की वर्तनी शुद्ध है। अगले प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। इसमें हमें अशुद्ध युग्म बताना है। दीक्षा, परीक्षा, शुकर, बलदीर्घ, कपूत, सपूत, वरिष्ठ, कनी। तो इसमें ऑप्शन सी, कपूत, सपूत की वर्तनी अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। इसमें भी हमें अशुद्ध वर्तनी ही देखना है। ऑप्शन ए दिया है पुष्पांजलि, बी निरपराध, सी भास्कर, डी उज्ज्वल। तो इसमें निरपराध की वर्तनी अशुद्ध है। इसी के साथ हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है वाड्मय, उत्कर्ष, वैनमत्स्य, मिथिलेशु, कुमारी। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक अशुद्ध शब्द हमें बताना है। अशुद्ध शब्द इसमें ऑप्शन दिया गया है दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। तो इसका सही ऑप्शन होगा नौकरी। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसमें ऑप्शन दिया गया है चरमोत्कर्ष, वाड्मय, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यपु। तो इसमें ऑप्शन डी हिरण्यकश्यपु की वर्तनी अशुद्ध है। बाकी तीनों ऑप्शन की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन 14 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। इसमें हमें शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, हमें ये बताना है। इसमें ऑप्शन दिया गया है प्रतिदर्श, दृष्टा, रचयिता, आहार। तो प्रतिदर्श सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 15, एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें बताना है चारों ऑप्शन में किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो पर्यायसान की वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी हमें वही बताना है कि एक की इन 4 ऑप्शन में किसकी वर्तनी शुद्ध है। उन्नयन, उन्नयन, उन्नयन,
उन्नयन, इसमें ऑप्शन बी उन्नयन की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन 17, एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें आविष्कार सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन 18, इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी बताना है। राजमहल, कुमालिंगनी, निरोग, अचहड़ी, तो इसमें ऑप्शन डी अचहड़ी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 19 में भी हमें शुद्ध वर्तनी का शब्द ही बताना है। तो इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? कलेश, क्लेश, कलेश, कलेश, तो इसमें ऑप्शन सी क्लेश सही होगा। क्वेश्चन 20 में भी शुद्ध वर्तनी ही हमें छांटना है। श्रृंगार, 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 तो इसमें ऑप्शन सी श्रृंगार सही है। सिटी वाला शाह में री की मात्रा, ये हमें ध्यान देना है, श्रृंगार में ये सही होता है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी का शब्द ही बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, उज्ज्वल, 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 तो इसमें ऑप्शन बी उज्ज्वल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपी, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 23 में भी हमें शुद्ध वर्तनी का शब्द ही बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, कवयित्री, कवित्री, कवयित्री, कवयित्री, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कवयित्री। क्वेश्चन 24, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री, प्रामाणिक, तो इसमें उज्ज्वल की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास की, प्रत्यारूप की, दुर्व्यवस्था की, कैलाश की, ऑप्शन ए संन्यास की वर्तनी शुद्ध है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें बताना है कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उद्घोष, एकता, तात्कालिक, उपरोक्त, तो इसमें ऑप्शन डी की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें उपरोतक लिखा है जो कि गलत है। क्वेश्चन 27 देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, इसमें भी हमें अशुद्ध शब्द ही शुद्ध शब्द है, इसमें हमें शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए अनुषांगिक, 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 तो इसमें ऑप्शन सी का अनुषांगिक सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसमें भी हमें शुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी परीक्षा सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन 29, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसमें ऑप्शन बी अनुग्रहित सही की वर्तनी सही है। क्वेश्चन 30, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा नर्क सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 31, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा टिप्पणी सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन डी में टिप्पणी सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 32, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल, समुज्जल, तो ऑप्शन डी समुज्ज्वल अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन 33, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद, तो इसमें निश्चेष्ट की वर्तनी अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है धोबिन, धोबनी, धोबनी, धोबिन, तो इसमें ऑप्शन ए धोबिन सही लिखा हुआ है, अर्थात इसकी वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन 35, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी, 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 तो इसमें ऑप्शन सी भागीरथी सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन 36 में भी हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ही बताना है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 37 में क्या पूछ रहा है? किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो हमें इसमें अशुद्ध वर्तनी बताना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़, भुक्खड़, तो इसमें भुक्खड़ की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें भी हमें अशुद्ध वर्तनी देखना है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। निर्नुशासिक,
छिद्रान्वेषी गत्यर्थ अंतश्चेतना, तो इसमें ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी की वर्तनी अशुद्ध है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो इसमें हमें शुद्ध वर्तनी बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें ऑप्शन है शुश्रूषा की वर्तनी शुद्ध है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी हमें शुद्ध वर्तनी ही बतानी है कि किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन डी की वर्तनी शुद्ध है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 41। क्वेश्चन 41 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें हमें अशुद्ध वर्तनी देखना है। इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है? उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल, वत्सल। तो इसमें ऑप्शन सी उज्ज्वल की वर्तनी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे? वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें वंदना तो है, पर वंदना कौन सा सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन बी में, जिसमें वा में अन की बिंदी है, या वंदना वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध माना गया है। क्वेश्चन 43। क्वेश्चन 43 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द चलिए देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का शब्द ऑप्शन सी में वाड्मय या शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन 44। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध, इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी ही चेक करना, तो चलिए देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑप्शन ए की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन 45। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे अशुद्ध होगा। तो देखते हैं किसकी वर्तनी अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी जागृत की वर्तनी अशुद्ध है, बाकी के सभी ऑप्शन की वर्तनी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। तो ऑप्शन सी ज्योत्सना की वर्तनी शुद्ध है। क्वेश्चन 47 में हमसे पूछ रहा है इनमें से शुद्ध वर्तनी, इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी देखनी है कि कौन सा ऑप्शन वर्तनी के अनुसार सही है। तो इसमें ऑप्शन ए की वर्तनी सही है। क्वेश्चन 49। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द, इसमें हमें देखना है इन ऑप्शन में किसकी वर्तनी अशुद्ध है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महत्व, वाल्मीकि, पैतृक, सन्यासी। तो वर्तनी के अनुसार सन्यासी गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन की वर्तनी शुद्ध है? इसमें ऑप्शन है द्वारका, पूजनीया, अंतर्धर्य, अहिल्या। तो ऑप्शन ए द्वारका की वर्तनी शुद्ध है। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।